8 अंधों के ज्ञान का अंग, अज्ञानी या पाखंडी लोगों के खोखले ज्ञान पर कटाक्ष। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि संसार में जिन लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है, उन्हें तुम बार बार अंधा मत कहो, आंधो आंधो मत करा, क्योंकि वास्तव में वे अंधे नहीं हैं। इस जगत में सच्चे अंधे तो वे मनुष्य हैं जिन्हें सब कुछ दिखाई देते हुए भी परमात्मा की सत्ता और राम नाम की महिमा नहीं सूझती। राम न सूझे कोय। जब पूर्ण परमात्मा की भक्ति का गुप्त भेद बताने वाले परमार्थ के संत स्वयं चलकर तुम्हारे नगर और द्वार तक आए हों, संत नगर में आया, फिर भी जो मनुष्य उनके पास जाकर मोक्ष मार्ग का असली भेद नहीं पूछता, भेद न बूझे जाए। हे भाई, वास्तव में उन्हीं इंसानों को सच्चा अंधा कहना चाहिए। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मेरी दृष्टि में तो महाअंधे वे लोग हैं जो अपने सामने साक्षात संत महात्माओं के होने पर भी उन्हें पहचान नहीं पाते। संत न चिने कोय और न ही उनके आत्मज्ञान को धारण करते हैं। इसलिए शारीरिक रूप से नेत्रहीन व्यक्ति को अंधा मत कहो, वो असली अंधा नहीं है। असली अंधा वही है जो गुरु ज्ञान। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि संसार में भाट, जाट और बनिया, इन तीनों की मानसिक वृत्ति और स्वभाव, तिना ओक स्वभाव एक जैसा ही होता है। ये लोग स्वभाव से सबसे पहले तो अपने हाथ से पुण्य या दान धर्म करना ही नहीं चाहते, प्रथम पुत्र बंछे नहीं, और यदि कभी किसी दबाव या लोकलाज में आकर दान पुण्य करते भी हैं तो उसके पीछे उनकी कोई निष्काम भावना नहीं होती। वे केवल अपने किसी सांसारिक फल या स्वार्थ की इच्छा से ही ऐसा कर्म करे तो कर्माचाव करते हैं। वे दान देते समय सामने वाले की देह की उपयोगिता और उसकी सेवा को देखते हैं। देह का किरतब देखे। जो व्यक्ति उनके लिए आठों पहर उपलब्ध रहे और उनके काम आ सके, केवल उसी को वे आदर के योग्य ब्राह्मण मानकर दान दक्षिणा ताही बामण कर लेखे देते हैं, अर्थात उनका दान भी एक तरह का व्यापार या चाकरी का मूल्य ही होता है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ऐसा सकाम और स्वार्थ से भरा हुआ पुण्य करना तो केवल उन्हीं लोगों का काम हर बेमुख का डाव है जो उस अविनाशी परमात्मा की सच्ची भक्ति से सर्वथा विमुख हैं। ऐसा दिखावे और स्वार्थ का दान जीव को जन्म मरण के बंधनों से मुक्त नहीं कर सकता। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि संसार में भाट, जाट और बनिया, इन तीनों की मानसिक वृत्ति और स्वभाव, तिना ओक स्वभाव एक जैसा ही होता है। ये लोग स्वभाव से सबसे पहले तो अपने हाथ से पुण्य या दान धर्म करना ही नहीं चाहते, प्रथम पुत्र बंछे नहीं, और यदि कभी किसी दबाव या लोकलाज में आकर दान पुण्य करते भी हैं तो उसके पीछे उनकी कोई निष्काम भावना नहीं होती। वे केवल अपने किसी सांसारिक फल या स्वार्थ की इच्छा से ही ऐसा कर्म करे तो कर्माचाव करते हैं। वे दान देते समय सामने वाले की देह की उपयोगिता और उसकी सेवा को देखते हैं। देह का किरतब देखे। जो व्यक्ति उनके लिए आठों पहर उपलब्ध रहे और उनके काम आ सके, केवल उसी को वे आदर के योग्य ब्राह्मण मानकर दान दक्षिणा ताही बामण कर लेखे देते हैं, अर्थात उनका दान भी एक तरह का व्यापार या चाकरी का मूल्य ही होता है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ऐसा सकाम और स्वार्थ से भरा हुआ पुण्य करना तो केवल उन्हीं लोगों का काम हर बेमुख का डाव है जो उस अविनाशी परमात्मा की सच्ची भक्ति से सर्वथा विमुख हैं। ऐसा दिखावे और स्वार्थ का दान जीव को जन्म मरण के बंधनों से मुक्त नहीं कर सकता। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस साखी में योग साधना के अत्यंत गुप्त और आंतरिक रहस्यों को सांसारिक दृष्टांत के माध्यम से समझा रहे हैं। जब साधक के घट के भीतर इड़ा नाड़ी बाएं स्वर की रीत जागृत होती है तो उसके अंतःकरण में एक विशेष प्रकार के आनंद और काम ऊर्जा का प्रकटीकरण होता है। काम इंद्री घट जागे। इसके बाद जब साधना पिंगला नाड़ी दाएं स्वर में प्रवेश करती है तो साधक को ठीक वैसा सुख प्राप्त होता है जैसा संसार में स्त्री पुरुष के परस्पर शारीरिक आलिंगन नार अंग सुअंग लागे से मिलता है। सद्गुरु महाराज फरमाते हैं कि अब सुषुम्ना नाड़ी मध्य स्वर की रीत और उसकी गहराई को सुनो। जब प्राण वायु सुषुम्ना मार्ग में प्रवेश करती है तो भीतर आत्मा और परमात्मा का ऐसा दिव्य मिलन होता है जैसे संसार में लिंग और भग का चरम संगम लिंग भग संगम हुआ होता है। इस अवस्था में साधक और साध्य का द्वैत मिट जाता है। जैसे काम रस में डूबे स्त्री पुरुष आपस में पूरी तरह ओत प्रोत लोथ पौंथ नरनार होकर क्षण भर के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते, नेक भर रहा न जुआ, ठीक वैसे ही साधक की चेतना उस आंतरिक आनंद में पूरी तरह समा जाती है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जो साधक अपनी सुरत को बंकनाल के मार्ग से उलटकर उलटजन पहुंचसी इड़ा पिंगला और सुषुम्ना की इस साधना के द्वारा सीधे ब्रह्मांड 10वें द्वार में पहुंच जाते हैं, केवल वे ही संत इस परम और अखंड आनंद का साक्षात अनुभव लेते हैं से जन ले सुख जाए। इसके विपरीत जो लोग इस आंतरिक रस का अनुभव किए बिना केवल बाहर से ज्ञान की बातें सीख सीख कर संसार में उपदेश देते फिरते हैं,
सीख ज्ञान केता फिरे। वे बिना वास्तविक आत्मसुख पाए इस संसार चक्र में केवल भटकते और रुलते ही रहते हैं, से रूढ़ियाँ जगमाए। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस साखी में उन अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि और विकारों की तुलना संसार के विभिन्न पशु पक्षियों और अशुद्ध गतियों से कर रहे हैं, जो दुर्लभ मानव जीवन पाकर भी परमार्थ राम नाम को नहीं पहचानते। जो मनुष्य आत्मज्ञान और विवेक से पूरी तरह हीन, मन से हीन हैं, वे संसार में गधे, खर, सियार, स्याल, सुअर, सूर, कौवे, कबो और बगुले, बुगध्यानी के समान हैं। बगुला जैसे ध्यान लगाकर केवल मछली पकड़ने, ढोंग करने का काम करता है, वैसे ही ये अज्ञानी भी केवल पाखंड करते हैं। जैसे कोल्हू, कोलू और चलनी का स्वभाव होता है कि वे उत्तम सार वस्तु, तेल या शुद्ध अन्न को तो बाहर निकाल देते हैं और केवल निरर्थक खली या भूसे छिलके को ही अपने पास रोक कर रखते हैं, वैसे ही अज्ञानी जीव संतों के वचनों से सार तत्व नहीं ग्रहण कर पाते। जैसे गाय के थनों पर चिपकी चीचड़ी चीजें परम पवित्र और मीठे दूध को छोड़कर केवल अशुद्ध खून ही पीती है, वैसे ही विषय वासना में डूबे लोग संतों के पास आकर भी आत्मरस को छोड़कर केवल बुराइयां ही समेटते हैं। चमगादड़ बागड़ की गति को देखो, वो जिस मुख से आहार ग्रहण करती है उसी मुख से मलमूत्र निहार का त्याग भी करती है। अज्ञानी मनुष्यों की वाणी भी ऐसी ही अपवित्र होती है। जैसे अजगर, इजगर केवल एक जगह जड़ की तरह पड़ा रहता है और कोई पुरुषार्थ नहीं करता, वैसे ही आलसी मनुष्य भजन नहीं करते। भूत, रीछ और पितर, भूत रीछ पितर का स्वभाव केवल दूसरों को कष्ट और दुख देना होता है। अज्ञानी जीव भी दूसरों को केवल संताप ही देते हैं। बंदर की बुद्धि और गति, बंदर मदगत को देखो, वो तंग मुंह वाले घड़े में हाथ डालकर मुट्ठी में चने भर लेता है, परंतु लालच के कारण अपनी मुट्ठी को खोलकर चने छोड़ता नहीं है। मूठ छूटे नहीं कोई और पकड़ा जाता है। ठीक इसी प्रकार संसारी जीव भी इस माया मोह और वासना के जाल को अपने हाथों से कभी छोड़ना नहीं चाहते। सद्गुरु महाराज फरमाते हैं कि ऐसी संसार की अंधी और निकृष्ट बुद्धि को बार बार धिक्कार है। धृग मत आ संसार की, जो विष रूपी इन सांसारिक भोग विलास और विषयों को जानते हुए भी कभी त्याग नहीं पाती, विष जुग तज्यो न जाए। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज अंत में प्रेरणा देते हुए फरमाते हैं कि हे भाई, इन सब विकारों को त्याग कर केवल उस अविनाशी राम नाम का सुमिरन शीवरण कर करो। नाम भजन के इस परम आनंद को छोड़कर संसार के इन नाशवान विषयों में लगे रहना वैसा ही है जैसे कोई उत्तम अन्न को फेंककर व्यर्थ का भूसा और कचरा, कूकस या हलाहल विष खाता तज कूकस विष खाए हो। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस साखी में समझाते हैं कि एक सच्चे भक्त और पारखी जिज्ञासु की बुद्धि कैसी होनी चाहिए। वे विभिन्न प्राकृतिक दृष्टांतों के माध्यम से उत्तम और विवेकी बुद्धि के लक्षण प्रकट कर रहे हैं। साधक की बुद्धि सूप यानी छाजले सूप की तरह होनी चाहिए, जो फटकने पर निरर्थक भूसे और कचरे को बाहर उड़ा देता है और केवल उत्तम एवं काम के अनाज कण को ही अपने भीतर रोककर रखता है। जैसे एक छोटा अबोध बालक बाढ़ भी अपनी माता की गोद में बैठकर केवल उत्तम दूध खीर पीना ही जानता है, वैसे ही साधक को केवल परमात्मा के सार तत्व को ग्रहण करना चाहिए। जैसे भंवरा भंवर घास फूस और पत्तों पूस को पूरी तरह छोड़कर केवल सुगंधित पुष्पों पेप पर जाकर बैठता है और वहां से शुद्ध मकरंद रस का आहार बास आहारी ग्रहण करता है। जैसे विशेष सुगंध को पहचानने वाले पक्षी या भौरे, पंखी परमड़जान मरुभूमि के कड़वे आग के पौधों में भी अपने योग्य रस ढूंढकर वहां पहुंच जाते हैं। जैसे दूध और पानी, खीर नीर को आपस में मिलाकर रख देने पर भी हंस अपनी विवेक बुद्धि से पानी को छोड़कर केवल शुद्ध दूध का ही पान करता है। हंस मोती चुक खावे, वो साधारण कंकड़ पत्थरों को मुंह नहीं लगाता, केवल उत्तम मोती ही चुकता है। जैसे सीप श्वाति को ले रहे, चारों ओर फैले खारे और अगाध समुद्र के पानी, खार समुंदर के माय के बीच रहते हुए भी उस खारे जल को ग्रहण नहीं करती। वो केवल स्वाति नक्षत्र की दिव्य बूंद के लिए अपनी चोंच खोलती है और उसे मोती बना देती है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज अंत में फरमाते हैं कि उन मनुष्यों के जीवन को बार बार धिक्कार है, धृग मानव सुखराम के, जो मनुष्य जन्म पाकर भी इस उत्तम विवेक का उपयोग नहीं करते। वे सच्चे संत और अखंड सत्स्वरूप ब्रह्म की अविनाशी भक्ति की परख नहीं कर पाते। भगत न परखी जाए और संतों के सार ज्ञान को छोड़कर संसार की अन्य झूठी व नाशवान भक्तियों को धारण कर अपना अमूल्य जीवन गंवा देते हैं।